जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग छोटू अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं 1983 में जब गुरुजी जालंधर में थे, 11 वर्षीय छोटू, जैसा कि गुरुजी से कहते थे, ने पहली बार अपने गुरु के दर्शन किए। छोटू उस समय उनकी एक भक्त श्रीमती सुधा आहूजा की घरेलू सहायिका के रूप में सेवा कर रहा था। जालंधर में उन्होंने गुरुजी को कई चमत्कार करते देखा, चाहे वह अपने शिष्यों के अमृत देना हो या केवल चाय के चम्मच का उपयोग करके बीमारियों का निदान और इलाज करना हो। लेकिन क्योंकि छोटू को स्वयं सीधे तौर पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए उसने गुरुजी को कभी नहीं समझा या स्वीकार किया। बाद में आहूजा दिल्ली चले गए और 1995 में जब गुरुजी दिल्ली आए तो उन्हें गुरुजी के सानिध्य में वापस आने का अवसर मिला। ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला छोटू दिल्ली के रास्तों पर को मुश्किल से जानता था और हमेशा लड़खड़ाता रहता था। संगत जी, छोटू को एक बार सुश्री सुधा को गुरुजी के मंदिर तक लेके जाना था। वह हमेशा की तरह मार्ग के बारे में अनिश्चित था और केवल उनके निर्देशों की मदद से गुरुजी तक पहुंच सकता था। जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, गुरुजी ने सुधा से अपने ड्राइवर को अपने घर से कुछ लाने के लिए कहा। हालांकि सुधा ने गुरुजी से कहा कि छोटू रास्ते को लेकर अनिश्चित है, लेकिन उन्होंने जोर दिया। छोटू को विदा कर दिया गया और सभी को आश्चर्य हुआ, जिसमें छोटू भी शामिल था। वह 40 मिनट में वापस आ गया। संगत जी, सुधा ने मान लिया कि छोटू को कम से कम एक रास्ते की जानकारी मिल गई है, लेकिन उस रात घर जाते वक्त छोटू ने फिर गलत मोड़ ले लिया। अगले दिन भी वह गुरुजी के मंदिर तक नहीं पहुंच सका और वापस नहीं आ सका। सुधा क्रोधित थी और सोच रही थी कि वह घर क्यों नहीं पहुंच पा रहा, जबकि गुरुजी के निर्देश पर वह ऐसा कर सकता था। लेकिन प्रश्न में ही उत्तर था, छोटू अपने आप में नहीं था। उन्हें गुरुजी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था। वर्ष 1996 में गुरुजी पंजाब गए और छोटू बीमार पड़ गए। वह बहुत तेज बुखार से पीड़ित थे और 2 दिनों से अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने अपनी दूसरी मंजिल के कमरे से नीचे आने और अपने स्कूटर पर डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा तो बेहोश हो गया। घर के प्रवेश द्वार तक पहुंचने की कोशिश में वह 2 बार फिर लड़खड़ाया। फिर भी उन्होंने स्कूटर चलाने का फैसला किया। संगत जी, जैसे ही वह सड़क पर आया, गुरुजी की कृपा से वह हमेशा की तरह तरोताजा महसूस करने लगा और सुरक्षित रूप से डॉक्टर के क्लिनिक तक पहुंच गया। उन्हें रक्त परीक्षण सहित कुछ परीक्षण कराने की सलाह दी गई। वह परीक्षण के लिए आगे बढ़ा, लेकिन परिणाम से डरता था क्योंकि वह आदतन धूम्रपान करता था। परिणाम आश्चर्यजनक थे। गुरुजी को धन्यवाद, रिपोर्ट से सब कुछ स्पष्ट हो गया। संगत जी, गुरुजी 1997 में दिल्ली वापस आए। तब तक छोटू ने गाड़ी चलाना छोड़ दिया था क्योंकि उसे दिल्ली में यह बहुत कठिन लगता था। गुरुजी उस समय अपनी उपस्थिति में एम्पायर स्टेट का सम्मान कर रहे थे और उन्हें किसी से मिलने जाना था। सुधा का नियमित ड्राइवर उस समय छुट्टी पर था, इसलिए मजबूरन छोटू को गुरुजी की अनुमति से गाड़ी चलानी पड़ी। छोटू असमंजस में था क्योंकि उसने कुछ वर्षों से लगातार गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन गुरुजी ने उसके ड्राइविंग कौशल की सराहना की। फिर गुरुजी ने छोटू को फिर से गाड़ी चलाना शुरू करने का निर्देश दिया और उसे एक बहुत ही कुशल ड्राइवर बनने की राह पर मजबूती से स्थापित किया। संगत जी, हैरानी की बात यह है कि छोटू के पास 3 साल तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन
उसे एक बार भी दंडित नहीं किया गया। संगत जी, आखिरकार गुरुजी ने स्वयं कुछ ही घंटों में उसका लाइसेंस बनवा दिया। क्योंकि छोटू गुरुजी के दैनिक संपर्क में था, उसने कई उत्कृष्ट घटनाएं देखी। अमर गुरु व्यक्तिगत रूप से संगत को किसी भी मात्रा में लंगर परोसते थे और संगत हमेशा तृप्त रहती थी। जो भक्त सामान्यतः घर पर 2 रोटियां खा सकते हैं, वे बिना किसी दुष्प्रभाव के 4 से 5 रोटियां खा लेते हैं। कभी कभी गुरुजी स्वयं संगत के लिए चाय तैयार करते थे। चाय की पत्तियों और चीनी के कंटेनरों को यथोचित रूप से डालते थे। अतः अंत में चाय हमेशा उत्तम होती थी। इसमें ना तो अतिरिक्त चीनी होती थी और ना ही चाय पत्ती। फिर भी छोटू कभी गुरुजी के सामने नहीं झुका। संगत जी, अगला सत्संग कि गुरुजी कैसे छोटू की माँ को बचाने के लिए गए थे। एक दिन छोटू का भाई बुरी खबर लेकर मंदिर पहुंचा। उनकी माँ गंभीर रूप से बीमार थी। छोटू परेशान था। उस समय गुरुजी जो बाहर जा रहे थे, छोटू को अपने साथ ले गए और पता लगाया कि वह क्यों परेशान है। फिर गुरुजी ने छोटू को वापस लौटने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ऐसी परिस्थिति में छोटू को अपनी माँ से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए। संगत जी, जैसे ही वे घर वापस पहुंचे, छोटू ने अपनी पैकिंग की चाय प्रसाद लिया और तुरंत चला गया। वह कॉलोनी के गेट पर पहुंचा ही था कि उसने एक और प्रिय भक्त सुदामा को अपनी ओर आते देखा। गुरुजी छोटू को वापस जाते थे। मास्टर जी ने उसे प्रसाद का डिब्बा दिया और कहा, यह प्रसाद अपने साथ ले जाओ, तुम्हें याद रहेगा। 4 दिन के भीतर वापस आ जाना। छोटू यह सोचते हुए चला गया कि क्या वह उस रात दिल्ली छोड़ पाएगा। 4 दिनों में वापस आना तो दूर की बात है, दिन की आखिरी बस भी पकड़ने की संभावना नहीं थी। हालांकि उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां एक बस उसका इंतजार कर रही थी। उसमें केवल 15-20 यात्री बैठे थे और जैसे ही छोटू उसमें चढ़ा और बैठा, बस चल पड़ी और वह अगली सुबह अपने गांव में था। संगत जी, उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात की, जो गंभीर रूप से बीमार थी। दरअसल उन्होंने पिछले 10-12 दिनों से कुछ नहीं खाया था। छोटू ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था की। उनका चेकअप किया गया और उन्हें कुछ गोलियां दी गई। छोटू को याद आया कि उसके पास गुरुजी का प्रसाद था और उसने अपनी बहन से कुछ अपनी माँ को देने के लिए कहा। प्रसाद के डिब्बे में पंजीरी थी, जिसे स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी पचाना मुश्किल होता है। उन्होंने उसे इसका थोड़ा स्वाद चखाया। कुछ मिनट बाद छोटू ने एक कप चाय मांगी और आश्चर्यजनक रूप से उसकी माँ भी उसके साथ हो गई, जिसे भी एक कप की इच्छा थी। उस शाम जब वे रात के खाने के लिए बैठे तो उसने आधी रोटी मांगी और खा ली। संगत जी, अगली सुबह उसकी हालत में नाटकीय रूप से सुधार होने लगा। वह पूरा नाश्ता करने में सक्षम हो गई। दोपहर के भोजन के समय हर कोई स्तब्ध था, जबकि छोटू ने मुश्किल से कुछ चम्मच ही लिए थे। उसकी माँ चावल की पूरी प्लेट खा चुकी थी। ग्रामीणों ने छोटू को बधाई दी और उसकी माँ के स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार का श्रेय उसे दिया। छोटू जानता था कि यह सब किसकी कृपा से हुआ है, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि उसे पता था कि गांव वाले उसकी माँ की बरामदगी के पीछे गुरुजी का हाथ नहीं देखेंगे। अगले दिन छोटू उठ पाया कि उसकी माँ कमरे से गायब है। उसकी व्याकुलता से इधर उधर देखने पर उसकी बहन ने उसे बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है। गेहूं को लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई पर एक दुकान पर पिसवाने के लिए ले जाना था और उसने यह काम कराने का फैसला लिया। वह गेहूं की भरी हुई बोरी लेकर दुकान पर जा रही थी। छोटू को अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह आश्चर्यचकित था। उसने अपनी माँ को इतना वजन उठाने दिया और वह भी इतनी लंबी दूरी तक। वह दुकान पर दौड़ता हुआ गया। उसकी माँ वहाँ बैठी ही। उसने जोर देकर कहा कि
वह स्वस्थ और स्वस्थ है और उसकी स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वे दोनों घर लौटे, छोटू ने नाश्ता और चाय पी और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। आधी नींद में छोटू को गुरुजी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, "हुन मानदा है ना सानू?" उन्होंने गुरुजी के 4 दिन में वापस आने के निर्देश को याद करा और उस निर्देश की याद आते ही वह उठा, अपना बैग पैक किया, सभी को बताया कि उसे एक ज़रूरी काम याद आ गया है जिसके कारण उसे दिल्ली लौटने की ज़रूरत है, और वह तुरंत चला गया। अगली सुबह दिल्ली वापस आकर जैसे ही उसने रसोई का दरवाज़ा खोला, गुरुजी ने रसोई में झांका। छोटू को अंदर आते देख गुरुजी ने कहा, "हुंता मानदा है ना सानू?" सटीक शब्द छोटू ने सैकड़ों किलोमीटर दूर सुने थे। पहली बार उसने गुरुजी को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से छोटू की माँ पर गुरुजी की निरंतर कृपा बनी रही, क्योंकि गुरुजी के ध्यान में आने वाली किसी भी बीमारी का तुरंत ध्यान रखा जाता था। 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि के बाद संगत जी, उनकी मां के गिरते स्वास्थ्य की सूचना छोटू को मिली। उसने स्वयं को अकेला और असहाय पाया। उसे नहीं पता था कि मदद के लिए किससे संपर्क करना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह उनके घर में तत्काल राहत उपलब्ध थी। अगले ही दिन उनकी मां में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिससे यह सिद्ध हो गया कि गुरुजी की सुरक्षा और कृपा निरंतर जारी रही। दरअसल छोटू को अब पता चला है कि जैसे ही वह किसी बीमारी के बारे में सुनता है, गुरुजी तुरंत स्थिति पर नियंत्रण कर लेते हैं और स्थिति सामान्य हो जाती है। संगत जी, एक बार दोपहर के समय जब छोटू गुरुजी के कमरे के ठीक बाहर मुख्य हॉल में आराम कर रहा था, गुरुजी ने उसे जगाया और एक गिलास पानी लाने को कहा। जैसे ही छोटू ने गिलास में पानी डाला, वह टूट गया। दुर्भाग्य का संकेत। अगली दोपहर जो हुआ उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आधी नींद में उसने देखा कि गुरुजी उसके पास आ रहे हैं और कह रहे हैं, "घर नहीं जाना कंजरा, जा घर हुआ।" कुछ दिनों बाद उनके गांव के घर की छत गिर गई। जब गुरुजी को घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, "चंगा होया, कल्याण हो गया।" छोटू, जिसने छत गिरने के एक निश्चित व्यय के रूप में देखा, ने गुरुजी के शब्दों को एक के रूप में ले लिया। उदासीनता की अभिव्यक्ति बाद में उन्हें एहसास हुआ कि गुरुजी किस कल्याण का जिक्र कर रहे थे। संगत जी, सुबह के 6 या 6:30 बज रहे थे और घर की छत गिर गई। छोटू की माँ और बेटी 2 साल की बच्ची को शौचालय ले जाने की जिद पर बाहर गई थी। उसके 15 मिनट बाद घर की गई कॉल से छोटू को पूरी जानकारी हुई। जब वह बूथ से लौटा तो गुरुजी ने उसे घटनाओं का क्रम बताने को कहा। मास्टर ने तब बताया कि यदि उनकी बेटी और माँ बाहर नहीं जाते तो क्षति अपूर्णीय होती। उनकी कृपा के कारण इसे कम कर दिया गया था। इसके अलावा जब छोटू लगभग 15 दिनों के बाद अपने घर गया तो वह एक और घर खरीदने की व्यवस्था करने में सक्षम था, जो उसकी मां को पसंद था। वास्तव में वे अपने परिवार को स्थानांतरित करने और उन्हें बसाने में सक्षम थे। गुरुजी के दिव्य आशीर्वाद के बिना यह सब असंभव था। फिर भी एक और घटना घटी जिसने छोटू की आंखें और गुरुजी के ईश्वर तुल्य कद के प्रति खोल दी। संगत जी, जब छोटू और उसकी पत्नी दिल्ली में थे तब उसकी पत्नी गर्भवती हुई। उसकी उचित देखभाल के लिए छोटू ने अपनी पत्नी को वापस घर भेज दिया। जन्म का समय नज़दीक आने पर वह उनसे जुड़ना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे छुट्टी देने से मना कर दिया। दंपति को एक बच्ची का आशीर्वाद मिला, हालांकि वह अयोग्य पैदा हुई थी और कई समस्याओं से पीड़ित थी। छोटू फिर जाना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे कहा कि उसे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करीब 2 महीने बाद
छोटू को पता चला कि उसकी बेटी चली गई है। वह दुखी था। उसने गुरुजी पर विश्वास किया और कहा, चल चंगा हो गया, कलेश मुक गया। गुरुजी की टिप्पणी से छोटू क्रोधित हो गया। उसने गुरुजी से बात ना करने का फैसला किया, लेकिन गुरुजी ने छोटू को तुरंत अपने परिवार का फ़ोन करने के लिए कहा। जैसे ही छोटू ने अपनी माँ से बात की, उसने भी वही दोहराया जो गुरुजी ने सैकड़ों मील दूर बैठकर कहा था। उसने छोटू से कहा कैसे उनकी बेटी अपने जन्म के बाद से खराब स्वास्थ्य और ज़बरदस्त कमजोरी का कारण पीड़ित थी। उनकी माँ ने कहा कि छोटी लड़की के लिए उस दर्द को सहने से बेहतर है कि वह अपना शरीर छोड़ दे। जब छोटू को पूरी तस्वीर मिली तो उसे पछतावा हुआ, उनका अनावश्यक गुस्सा। फिर गुरुजी ने छोटू से कहा कि उन्होंने छोटू को घर जाने के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह अपने बच्चे से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। इन घटनाओं से पता चलता है कि गुरुजी हमारे लिए जो भी योजना बनाते हैं वह हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है। केवल हमारा पक्ष भले ही अल्पावधि में ऐसा प्रतीत हो। इस प्रकार उनका पूर्ण समर्थन पाने के लिए गुरुजी के प्रति पूर्ण समर्पण करना सबसे अच्छा है। गांव की अपनी एक यात्रा पर छोटू ने गुरुजी से अनुमति ली और अपनी पत्नी को दिल्ली ले आया। जैसे ही दंपति गुरुजी से मिले, गुरुजी ने उन्हें कहा, अगर तुम बेटे का आशीर्वाद पाना चाहते हो तो सूट पहना करो। छोटू के गांव के रिवाज के मुताबिक छोटू की पत्नी ने कभी सूट नहीं पहना था और केवल साड़ी ही पहनती थी। कई लोगों ने उसे सूट पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। अगले दिन जैसे ही छोटू अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक अनजान महिला उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है। वह बाहर चला आया और आसपास के लोगों से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। उन्होंने उसे बताया कि वह उसके कमरे के अंदर ही थी। वह दोबारा अंदर गया और पाया कि अंदर बैठी महिला उसकी पत्नी थी। सूट पहने होने के कारण वह उसे पहचान नहीं सका और निसंदेह गर्भवती हुई। एक दिन हमेशा की तरह सैर पर गुरुजी छोटू को सुबह 11 बजे एक बाजार में ले गए। संगत जी, दोपहर करीब 2 बजे अचानक गुरुजी ने छोटू को घर लौटने के लिए कहा, क्योंकि छोटू की पत्नी अकेली थी। छोटू ने ना जाने क्यों जैसा कहा वैसा ही किया। छोटू घर लौटा, दोपहर का भोजन किया और 1 कप चाय पी और गुरुजी को लेने के लिए वापस चला गया। संगत जी, अचानक लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उसने कम से कम अपनी पत्नी से मिलने के बारे में भी सोचा, क्योंकि गुरुजी ने उसे विशेष रूप से अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए वापस भेजा था। वह वापस गया तो पाया कि वह भयानक दर्द में थी। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसे अचानक नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। छोटू ने कार खड़ी की ही थी कि एक नर्स ने खुशखबरी दी कि उसे बेटा हुआ है। छोटू को एहसास हुआ कि गुरुजी ने उसका कितना सटीक मार्गदर्शन किया है और उसे वापस भेजा है। इसके बाद गुरुजी के हर बिंदु पर दंपति का मार्गदर्शन किया और उन्हें डॉक्टरों की सलाह पर अस्पताल से छुट्टी लेने और चीज़ों में जल्दबाजी न करने की हिदायत दी। साथ ही पहले 40 दिनों तक दोनों माँ बेटे को खुद को दूसरी मंजिल के कमरे तक ही सीमित रखने और ग्राउंड फ्लोर पर भी ना जाने की हिदायत दी गई। वास्तव में 41वें दिन गुरुजी ने जोड़े के रूप में लड़के का नाम वरुण रखा और नवजात शिशु ने उनके चरणों में आशीर्वाद मांगा। संगत जी, गुरुजी ने छोटू को कुछ अन्य लोगों के साथ दिल्ली से डुंगरी जाने का निर्देश दिया था। उनकी वापसी से पहले रात को गुरुजी ने फ़ोन किया और उन्हें जब सुबह जल्दी निकलने का निर्देश दिया ताकि वे अगले दिन सुबह 10 बजे तक गुरुजी के स्थान पर पहुंच जाए। संगत जी, वे समय पर सोते थे और अगली सुबह 3 बजे उठ जाते थे, लेकिन उन्होंने पास के मलेरकोटला जाने और वहां से
दिल्ली जाने का फैसला किया। वे मलेरकोटला में नाश्ते का विरोध करने में असमर्थ थे और बदले में देर से चल रहे थे। छोटू एक अन्य व्यक्ति के साथ अंततः सुबह 8 बजे तक दिल्ली के लिए रवाना होने में सक्षम हो सका। जब वे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर दिल्ली की ओर जा रहे थे, सुबह लगभग 10 बजे एक ट्रॉली सड़क के बीच आ गई। क्योंकि यह सड़क के बाईं ओर सर्विस लेन से दूसरी ओर पार कर रही थी, ड्राइवर ने उस वाहन को रोकने की कोशिश की जिसमें वे यात्रा कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और वे ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रॉली पलट गई, लेकिन छोटू और उसके साथी दोनों सुरक्षित थे। कार ट्रॉली के टायर के बीच से टकराई और यह आसानी से ट्रॉली के नीचे जा सकती थी, जिससे मृत्यु हो सकती थी। हालांकि गुरुजी की कृपा से वे दोनों सुरक्षित और स्वस्थ थे। पुलिस मौके पर आई और कार को वापस दिल्ली ले जाने की व्यवस्था की गई, क्योंकि वह चलाने की स्थिति में नहीं थी। संगत जी, जब गुरुजी को घटना का पता चला तो वे भी काफ़ी दुखी हुए। जब छोटू अंततः उस रात लगभग 11:30 से 12 बजे गुरुजी के पास पहुंचा, तो गुरुजी ने उसे निर्देश के महत्व को ना समझने के लिए डांट लगाई। गुरु का वचन भगवान का वचन है, यह भगवान की आज्ञा है। हम गुरु के वचन की उपेक्षा अपने ही जोखिम पर करते हैं। छोटू ने इसे कठिन तरीके से सीखा। संगत जी, यह उल्लेखनीय है कि गुरु की कृपा ने फिर भी उन्हें एक वास्तविक आपदा से बचा लिया, लेकिन छोटू ने फिर वैसी ही गलती कर दी। गुरुजी छोटू के साथ घूमने निकले थे। जैसे कि गुरुजी ने छोटू को पहले ही बताया था, वह गेट पर गुरुजी की कार के साथ तैयार था। इसे पूर्णता के साथ साफ किया गया क्योंकि गुरुजी स्वच्छता के प्रति बहुत सजग थे। गेट पर खड़े होकर गुरुजी ने दूसरी कार की पहचान करने के लिए चारों ओर देखा, जो उस दिन ड्राइवर के लिए कुछ दूरी पर खड़ी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस कार की सफाई नहीं की गई थी। छोटू ने सोचा कि उस कार को साफ करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। यह विचार करते हुए छोटू ने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी उस कार में जाना चाहेंगे जो तैयार है और गेट पर है। गुरुजी सहमत हो गए और गाड़ी में बैठ गए। छोटू को तुरंत गुरुजी के निर्देश का पालन न करने की अपनी गलती का एहसास हुआ और वह इसमें सुधार करना चाहता था। उसने गुरुजी से पूछा कि क्या गुरुजी दूसरी कार में जाना चाहते हैं। गुरुजी ने उनसे कहा कि दोबारा सोचने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह पहले ही से ही तैयार कार में बैठे थे। इसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल आश्चर्यजनक था। संगत जी, छोटू कार को गुरुजी के गंतव्य तक ले जाने में सक्षम था, लेकिन वापस आते समय छोटू मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर वापस लौटते ही छोटू ने वर्कशॉप में फ़ोन किया जहां से कार आई थी और सर्विस वालों से बात की। अगले शाम समस्या के कारण की जांच के लिए सेवा केंद्र से एक विशेषज्ञ को भेजा गया। जैसे ही उस इंजीनियर ने टेस्ट ड्राइव ली, गुरुजी की कार बिना किसी समस्या के बहुत अच्छे से चलने लगी। छोटू थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इसलिए उसने विशेषज्ञ को साथ लेकर पहिया चलाया। कार अच्छी चली। छोटू शर्मिंदा था। जैसे ही वह वापस आया और गुरुजी को इसकी सूचना दी, गुरुजी ने कहा, कभी भी संत के शब्दों के खिलाफ मत जाओ। उसने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों पर पश्चाताप किया। हमेशा दयालु और हमेशा प्यार करने वाले गुरुजी ने छोटू को हमेशा अपनी सुरक्षा छत्र छाया में रखा है। छोटू और संगत ने गुरुजी से अनुरोध किया कि वे हमेशा अपने संरक्षण में हम सब को रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।